हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारा आज का टॉपिक है प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल। कल हमने पढ़ा था रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में मैथ्स का क्या रोल है। अभी हमारा है कि मैथमेटिक्स की स्कूल में क्या प्लेस है। तो हमारा ये टॉपिक देखो, मैथमेटिक्स इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इट प्लेज पाइवट रोल इन वंस पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। Throughout the centuries, mathematics has been recognized as one of the central strands of human intellectual activity. It has its roots in everyday activities and forms the basic structure of our highly advanced technological developments. हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मैथमेटिक्स है वो सभी साइंसेस की मदर है। अगर हमने स्कूल एजुकेशन में देखें तो मैथ्स इसको क्या करता है, इंटीग्रेट करके रखता है, इकट्ठा करता है। हम देखें जो मैथ्स का रोल है वो हमारी पर्सनल लाइफ में भी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में है। पर्सनल में हमने कल पढ़ा था और हमारा आज है ये प्रोफेशनल लाइफ में। अगर देखें तो मैथ्स जो है वो ह्यूमन को इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है। सेंट्रल वैल्यू जो है वो मैथ्स की है। इसके रूट्स हमें डेली की डेली लाइफ में यूज़ में आती हैं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के एरिया में देखें तो भी मैथ्स के फॉर्मूलाज ही यूज़ होते हैं। प्लेटो एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ मैथमेटिक्स इन द स्कूल एजुकेशन because mathematical reasoning disciplines the mind. He wrote over the portals of his academy, let no one ignorant of geometry enter here. प्लाटो ने क्या बोला है कि जो हमारे पास मैथमेटिक्स है वो एक इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसके डिसिप्लिन हमें माइंड में रहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अगर ज्योमेट्री की जो रूल्स हैं उसको हम कहीं भी इग्नोर नहीं कर सकते। हमें हर टाइम किसी ना किसी एरिया में उसकी ज़रूरत है, नीड है। मैथमेटिक्स एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हमारे पास कहीं पे कंपल्सरी है, कहीं पे ऑप्शनल है। 10th तक जैसे हमें कंपल्सरी है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शनल है, तो हम उसका पूरा फील्ड देखते हैं जो हमारे पास है। अगर हम मैथमेटिक्स को देखें तो बिफोर लर्निंग मैथमेटिक्स अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम इन द माइंड। वाई शुड एवरीवन लर्न मैथमेटिक्स? वाई शुड दिस सब्जेक्ट बी टॉट टू एवरीवन? वट इज़ द प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन एनी स्कीम ऑफ स्टडीज़? What is the importance of mathematics in our school curriculum? There has been wide criticism of making mathematics as a compulsory subject up to 10 years of schooling. Those who object to the inclusion of mathematics as a compulsory subject in the school curriculum raise their objection the following grounds. तो हमारे पास क्या, हम मैथ्स को देखते हैं कि मैथ्स क्यों पढ़ते हैं, हमें क्यों 10th तक कंपल्सरी किया जाता है, हमारी इसकी लाइफ में क्या प्लेस है, स्कूल में इसकी क्या प्लेस है। तो अगर हम इन सभी टॉपिक्स को देखना स्टार्ट करें तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, मैथमेटिक्स इज़ कंसिडर्ड टू बी टफ एंड ड्राई सब्जेक्ट। द पास परसेंटेज ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी लो in comparison to other subjects of the school curriculum. Students considered mathematics as a dull, dry and uninteresting subject. जो मैथमेटिक्स है स्कूल करिकुलम में हमारे पास 10th तक कंपल्सरी है, लेकिन उसके रिगार्डिंग क्या है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स क्या है टफ़ लगता है, उनको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, वो उसको करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हम सिर्फ पास हो जाएं इसमें से। तो ऐसे इसकी जो स्टूडेंट्स ने इसको कंसीडर कर दिया एज ए डल सब्जेक्ट और अनइंटरेस्टिंग। वैसे हमारे पास क्या, जो मैथ्स है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अपने बेसिक से इंटरेस्ट नहीं रखते, उनके लिए मैथ्स क्या है अनइंटरेस्टिंग है। जो मैथमेटिक्स है हमें सिखाता है कि हमारे पास इंटेलेक्चुअल वैल्यूज़ कैसी हैं। कोई भी हमारे पास एक रिसोर्सफुल टीचर हो कोई भी रिसोर्सफुल टीचर हो, कोई किसी काम करने के एबल हो, तो हमारे पास जो मेंटल फैकल्टीज़ हैं स्टूडेंट्स की, वो ट्रेन किससे होती हैं, मैथ से होती हैं। मैथ कंपल्सरी है इसीलिए क्योंकि हर बच्चे का जो माइंड है वो शार्प हो सके, इंटेलेक्चुअल लेवल पे वो आ सके। जो हमारे पास हमारी नीड है, हमें मैथमेटिक्स की जो नॉलेज होनी चाहिए वो हमें क्या सिखाती है कि नंबर्स की क्या वैल्यू है। हमारी डे लाइफ में अगर हम देखें, डेली लाइफ में हमारे पास जो एडिशन सब्ट्रैक्शन बिल्कुल बेसिक ऑपरेशन है, हमें हर दिन इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करते हैं, अगर हमने कुछ भी देखना है, हमने अपना टाइम टेबल सेट करना है डे लाइफ में, हमने कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, हमने कितने घंटे काम किया आज, कितना टाइम सोए, कितना टाइम पढ़े हम। अगर हम देखें हमने खाना खाना है तो कितनी चपातीज़ हमने खा ली, कितनी खानी है। अगर हम किसी चीज़ के में स्पून ले रहे हैं, हम मेडिसिन ले रहे हैं तो कितनी डोज लेनी है, 1 स्पून लेना है, 2 स्पून लेने हैं, ठीक है जी, कितनी टैबलेट्स लेनी है। तो ऐसा है कि इसकी हर डीलिंग में हमें क्या चाहिए, नंबर चाहिए। तो जो मैथ्स है उसको कंपल्सरी इसीलिए रखा गया है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स की स्किल्स हैं वो हम जो बेसिक हैं हम उसको तो अच्छे से सीख ही सकें।
नेक्स्ट हमारे पास है जो मैथमेटिक्स है वो एक्सेप्शनली थोड़ा सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, जिससे हम उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, टफ सब्जेक्ट को ईजी बना सकें। जो मैथ्स टफ है लेकिन इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग होने की वजह से ये क्या लगता है, जिस बच्चे का इंटरेस्ट बन जाता है उसको ईजी लगने लगता है। क्यों, हमने जो मैथमेटिक्स को हम पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं इससे कि टफ सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए और इसका बर्डन कैसे कम किया जाए। समटाइम्स जो मेंटर्स होते हैं इसके, जो इसको सिखाने वाले हैं, वो उसको प्रॉपर नहीं सिखा पाते। जब बच्चों को मैथ्स अच्छे से समझ ही नहीं आता तो उन बच्चों को क्या लगने लगता है, वो टफ सब्जेक्ट लगने लगता है। जो मैथमेटिक्स है हायर एजुकेशन के लिए, प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या हमारे पास ऑप्शनल है। बहुत से स्टूडेंट्स अपनी हायर एजुकेशन में रखते हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने आगे प्रोफेशन में भी मैथ्स को ही डील करना होता है। जैसे आप प्रोफेशनल आप मैथ्स के टीचर बन रहे हो तो वो आपके क्या है, एज ए प्रोफेशनल सब्जेक्ट उसको आपने चूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है जो मैथ्स है वो कंपलसरी हो कराई इसलिए नहीं है आगे, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ बच्चों को किसी और सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है। अगर हम देखें बैंकिंग, स्टैट, इंजीनियरिंग करें, अकाउंटिंग करें, इसमें तो मैथ्स है ही है, तो हमारे पास मैथ्स कंपलसरी नहीं है। अगर हम करते हैं कि 10th तक कंपलसरी है तो उसके बाद हर फील्ड में हमें मैथ्स की मोस्ट ऑफ द टाइम नीड होती ही होती है। तो एक इंजीनियर हो, एक टेक्नीशियन हो, वो मैथ्स के बिना नहीं बन सकता। तो जिन्होंने इंजीनियर भी बनना है, टेक्नीशियन बनना है, अकाउंटेंट बनना है, तो उनको मैथ्स की नीड होगी। मैथमेटिक्स को हम इसीलिए भी टीच करवाते हैं पहले, क्योंकि हमारी इससे क्या होता है, लाइफ में हम कितना आगे, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, हमारी एज, किस एज में जाके हमने क्या बनना है, क्या सीखना है, हायर लेवल पे जाना है, तो हमें मैथ्स ही सीखना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जैसे है कि मैथ्स में हम क्या करते हैं कि अनवाइज होता है ये कहना कि जो मैथ्स की स्किल्स हैं वो आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स में नहीं होती, रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रक्चर नहीं होता। क्योंकि जो मैथ्स की स्किल्स हैं वो ऐसी स्किल्स हैं जो हमें अगर हम देखें हर सब्जेक्ट में यूज़ होते हैं। जैसे फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है, तो भी हमें चाहिए कि हमने किस पार्ट, अगर इक्वेशंस को बैलेंस करना है तो कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स लेफ्ट लिए थे, वो राइट में कितने कंप्लीट करने हैं। तो ये हमारा सारा क्या है, मैथ्स की फॉर्म है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन आर्ग्यूमेंट एंड टेस्ट वेदर इट इज़ सॉलिड और नॉट। तो हम अब उसमें सारे आर्ग्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं, लॉजिकली थिंकिंग को ये हमारी क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा 9th, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर एब्स्ट्रैक्ट दैट मेक्स इट टॉट मैनी एट अ टफ। कहते जो मैथमेटिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं वो इसको टफ बनाते हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स इसमें ऐसे हैं जो लॉजिकल स्किल से तो होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर हम देखें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री हमें यही नहीं पता कि डेली लाइफ में कैसे यूज़ करनी है, तो फिर ये हमारे क्या हुई कि लॉजिकल, ये इससे हमें क्या लगने लगता है, टफ लगने लगता है। जो मैथमेटिक्स है कंपलसरी है, इसका रीज़न ये भी है कि ये हमारे पास कुछ अनपॉपुलर, अनडिज़ायरेबल है। लोगों को ऐसे लगता है, बच्चों को, कि हमें इसको नहीं सीखना है, उनको फोर्स किया जाता है मैथ्स पढ़ने के लिए। तो उनके लिए वो अपनी एफर्ट्स कम डालते हैं। अगर उनको एक बार टफ लगने लगा तो उनको लगता है ये सब्जेक्ट तो हमें 10th के बाद छूट ही जाएगा, तो बच्चे ये सिर्फ ये सोच कर इसकी वो छोड़ देते हैं प्रैक्टिस करना। द करिकुलम फॉर मैथ इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स सच एज अलजेब्रा, ट्रिग्नो दैट हैव नो यूज़ फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द डेली लाइफ। ठीक है जी, सेम कंसेप्ट आ गया। जैसे हमारे पास मैथ्स के अलजेब्रा, ट्रिग्नो के जो कंसेप्ट हैं हमारी डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते, तो इसलिए बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगने लगते हैं। क्योंकि जब उन्होंने कभी इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करना डेली लाइफ में, तो उन्हें लगने लगता है कि इसकी नीड ही नहीं है, तो ये बहुत टफ है, तो इसलिए बच्चे उसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एब्सर्डिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं इसके, उससे रिलेटेड हमारे पास क्या, हम उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ ह्यूमन थॉट ऑफ एंड लॉजिकल the integral to attempt at understanding the world and ourselves. Mathematics is path stone for building for the future of the aspirants. So mathematics is the only subject that encourages and develops logical thinking. जो हमारे पास मैथमेटिक्स है, अगर हम उसको देखें तो हमारा क्या है, वो एक लॉजिकली हमारा एक पार्ट बनता है कि हम इसको वर्ड में देखें तो हम इसको अंडरस्टैंड करना, इकट्ठा करना हमें ज़रूरी है। जो मैथमेटिक्स है वो एक बेस स्टोन है। अगर हम किसी बिल्डिंग को खड़ा करना है तो हमें जो नीचे हम बेस स्टोन लगाते हैं वो हमारा एक बनता है मैथ्स। द ब्रीफ स्टडी दैट ऑफ द मैथमेटिक्स नीड्स स्पेसिफिक एबिलिटी और इंटेलिजेंस इन
erroneous. It needs general intelligence. Any student of an average intelligence can learn mathematics. If mathematics not given importance in the curriculum, then students would not get an opportunity for mental training. The ways of teaching makes the mathematics easy. हमारे पास मैथमेटिक्स की है क्या, हमें जो इसके लिए इंटेलिजेंस चाहिए वो इंटेलिजेंस कैसी होनी चाहिए कि उसमें कोई एरर ना हो। अगर इसमें हमें जनरल इंटेलिजेंस चाहिए होती है, इसमें हम मैथमेटिक्स को फिर हम एवरेज लेवल पे सीख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हमारा टीचिंग का वे है वो इजी होना चाहिए, उससे क्या बच्चों को भी मैथमेटिक्स जल्दी समझ आएगा। मैथमेटिक्स एक ट्रांसवर्सल नेचर में है, ये पूरी हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम ज्योमेट्री अलजेब्रा देखें तो ये ग्रीक के वर्ड्स हैं, वहाँ से आए थे। तो उस टाइम में जो मैथमेटिक्स का रोल था वो हमें आज भी दिखाई देता है। मैथमेटिक्स के डिसिप्लिन हम सीखते हैं। मैथमेटिक्स हैज़ बीन प्रूव टू द बेस्ट टूल ऑफ द स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर स्ट्रीम्स। Mathematics concepts and procedures are used to solve problems in science, engineering, economics, commerce, management, agriculture. हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स में क्या है, मैथ्स की हमें नीड पड़ती है। Mathematics is a part of our human cultural heritage. The children must be able to enjoy its elegance and beauty in the same way as they might enjoy fine arts. Math concepts like symmetry, order, similarly form and size form the basis of all work of art and beauty. The beauty of mathematics understands by only those students who did it from their core. मैथमेटिक्स जो है हमारा एक कल्चरल हेरिटेज में हम इससे हमें पता चलता है कि फ़ाइन आर्ट्स की ब्यूटी, जैसे फ़ाइन आर्ट्स का वही है सब्जेक्ट्स का रिलेशन है। अगर फ़ाइन आर्ट्स में हमने कोई चीज़ को ड्रॉ करना है, कितने एंगल से करना है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना है, तो ये सारी हमारे पास कितनी लेंथ लेनी है, किस चीज़ की कितनी ब्रेड्थ लेनी है, तो ये सारा हमारा होता है मैथमेटिक्स का। Mathematics help in training and disciplining the mind. It develops power of thinking and reasoning and gives mental exercises best fitted for strengthening the faculties of the mind. तो माइंड को सेट करने के लिए हमें जो नॉलेज चाहिए वो मैथ से मिलती है। मैथ्स को हमारे को ये एक डिसिप्लिन में लाता है, मैथ हमारे माइंड को और इसको ट्रेन करता है। मैथमेटिक्स लिटरेसी इज ए क्रूशियल एट्रीब्यूट ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग मोर इफेक्टिव lives as constructive, concerned and reflective citizens. It is better to open all the gates of knowledge by making study of mathematics compulsory at the entire school stage so that pupils may have a broader scope for the choice of subjects and vocations for him and not to feel regret for his early choice. जो हमारे पास मैथमेटिक्स है वो हमारी कंट्री को एक स्कूल स्टेज पे अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स कंपलसरी इसीलिए रखा गया है क्योंकि हमें इससे जस्टिफिकेशन पता चलती है, हमारा लिटरेसी रेट इससे सेट होता है। हमारे पास नॉलेज के कई गेट्स खुल जाते हैं, कई हमें ओपनिंग चॉइसेस मिलती हैं कि हम अपनी चॉइस आफ्टर 10th कैसी ले सकते हैं। अ टीचर ऑफ मैथ्स कैन मेक द लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग। जो टीचर है अगर मैथ्स को की लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना दे, अपना उस बच्चों का एटीट्यूड उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दे, जिन बच्चों को लगता है ये डल ड्राई और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो अपना इंटरेस्ट शो करने लगे तो मैथ बहुत ईजी हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज़ द फंडामेंटल टू नेशनल प्रॉस्पेरिटी इन प्रोवाइडिंग टूल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग साइंस। अगर साइंस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का हमने देखना है तो उसके लिए मैथ्स हमें इम्पॉर्टेंट है। जो मैथ्स होते हैं वो हर पीपल के लिए अलग अलग होते हैं, उनका डिस्क्राइब करने का वे, एनालाइज करने का वे, और इससे हमें क्या होता है न्यू टेक्नोलॉजी आती है और हम वर्ड को चेंज करते हैं। When the principle of maths are accidentally correlated with other subjects like physics, chemistry, biosciences, अगर हम इसमें देखें तो हमें इनकी भी ज़रूरत पड़ती है मैथ्स की फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को फंडामेंटल मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें इनको अचीव करना पहले सीखना ज़रूरी है। Some children enter the secondary school with a very clear sense of their vocation in life. Many of these views of vocation change over time and many children only make a choice concerning career towards end of their time of a secondary school. जैसे हमारे पास ब्रेड एंड बटर की वैल्यू है, इसको डिफ़ाइन करना मैथ्स में बहुत ही ईजी टफ है। हमारे पास क्या है कि मैथ्स सिर्फ उनकी हेल्पिंग नहीं रहता कि हम अर्निंग लेवल पे देखें कि हमने कितना स्पेंड कर दिया मैथ्स पे, आज हम कितना उसमें अर्न कर रहे हैं। ये बहुत ही क्लियर सेंस है कि हमें पता होना चाहिए कि ओवर द टाइम हमें क्या है, इसकी लाइफ टाइम नीड है। द रूटीन एक्टिविटीज़ इन डेली लाइफ इज डिमांड मास्टरी नंबर ऑफ फैक्ट्स नंबर प्रोसेसेस। अगर हम डेली की नीड में देखा हम मैथ्स में मास्टर होंगे तो हम क्या करेंगे, मैथ्स की स्किल्स को यूज़ करके जल्दी से कैलकुलेशंस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम सोचने में हमें टाइम लगेगा। मैथमेटिक्स सभी साइंसेस की बेस है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, जियोलॉजी, मेडिकल साइंसेस सारी क्या है इस पर बेस्ड हैं। अगर हमने डेली की लाइफ में एरिया, वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, वेट निकालने सभी इससे ही सेट कर सकते हैं मैथ से।
देयर इज जस्टिफिकेशन टू सम एक्सटेंड, इट इज सेइंग दैट स्कूल मैथमेटिक्स इज डाइवोर्स फ्रॉम एक्चुअल लाइफ। जब हमारे पास स्कूल मैथमेटिक्स है वो एक्चुअल लाइफ में यूज़ नहीं होता, ये एक सिर्फ जस्टिफिकेशन है, इसको कहा गया है। लेकिन अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में बहुत ही यूज़ है। हम जो डेली लाइफ की हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर हम उनको मैथ से रिलेटेड करने लगे तो हमें समझ आएगा कि हमने कैसे उसको लाइफ में एडजस्ट करना है। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिक्स इज़ नॉट अ मैटर ऑफ ओनली रिमेंबरिंग फॉर्मूला to do long multiplication, solve quadratics. These may be among its raw material, but math is about identifying patterns, recognizing structures, investigating etc. अगर हम डेली में देखें, हमें किसी पैटर्न को समझना है, किसी स्ट्रक्चर को समझना है, कुछ हमने किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, किसी भी लॉजिकल डिसीजन पे आने से पहले हमें मैथ्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैथ्स ही हमें इसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है द लास्ट रिमार्क परसुएट्स। हम कह रहे हैं जो मैथ है वो उसकी ब्लाइंड इमिटेशन होती है फॉरेन कंट्रीज़ के लिए। जो हमारे पास अगर हम देखें तो स्कूल में जो हमारे पास 10th तक है वो मैथ्स बहुत ही इजी मैथ है और हमें कंपलसरी मैथ है। इससे हमें क्या, हमें गाइडेंस मिलती है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम क्या करेंगे जब हम आगे की क्लासेस में हमने इसकी मैथ्स की एडवांटेज कैसे लेनी है, अपने करियर में मैथ्स को कैसे चूज़ करना है। नेक्स्ट है रोल ऑफ मैथमेटिक्स, रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का रोल क्या, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल, एक जो टीचर है और स्टूडेंट्स है दोनों ही हमें अच्छे से रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं मैथ्स को सीखने के लिए। अगर टीचर रिस्पॉन्सिबल समझ रहा है खुद को, बच्चा नहीं समझ रहा है, स्टूडेंट नहीं समझ रहा, तो टीचर कभी भी उसको प्रेशराइज करके नहीं पढ़ा सकता। अगर बच्चे का भी इंटरेस्ट हो, टीचर का भी, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि टीचर ने सिखाना है और बच्चे ने सीखना है। तो अगर दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे तो ही दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे मैथ्स के सब्जेक्ट को। तो इसमें हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूल में बहुत ही सारी प्लेस है। अगर हम स्कूल में मैथ्स को बंद कर दें तो बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो हैं वो लॉजिकल नहीं सीख पाएंगे, उनको डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं समझ आने लगेंगी, ठीक है, तो मैथ्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो यही हमारी प्लेस है स्कूल में कि हर सब्जेक्ट इस पे बेस्ड है। अगर बच्चों को हमने मैथ्स नहीं करवाया तो फिज़िक्स उनको टफ़ लगने लगेगी, केमिस्ट्री उनको टफ़ लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें फॉर्मूलाज नहीं पता, वो मैथ्स में पता होंगे तो उसमें अच्छे से वो फिज़िक्स में भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकल जो है हमारे टीचर्स को चाहिए कि वो बच्चों की स्किल्स को डेवलप करे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाए, उसको रीजनिंग पावर्स अमंग द स्टूडेंट्स उनको क्या करें, वो अच्छे से सिखा दे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथमेटिक्स को अच्छे से लर्न कर सकते हैं। टीचर उनको मोटिवेट करे और उनको बताए कि आप अपनी लाइफ में कैसे एक लर्नर बन के अच्छे से इसको डिफ़ाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ड्यूरिंग, हम कंक्लूजन में क्या करते हैं कि हमारे जो 3 R's फार्मूला होते हैं हमारे पास, 3 R फार्मूला भी हम उसमें से ही लेते हैं एक। इसमें हम कंक्लूड करते हैं जो मैथ्स है ना वो उसके में 3 R's फार्मूला हमारे पास यूज़ होता है, वो इसमें है कि वो सारी इसकी स्टडी में है। प्रेजेंट एज में इसका कोई लेस नहीं है। हमारे पास जो मैथ्स है वो हमारे पास, हमें एटलीस्ट जो 10th तक हमारे पास स्कूलिंग में कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो इसेंशियल नॉलेज सीखता है मैथ्स की। आफ्टर 10th उसकी इच्छा है, उसकी चॉइस है कि उसने इसको आगे रीड करना है या स्टडी करना है या नहीं करना। अगर हम वोकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है मैथमेटिक्स का वो क्या है, हमें सभी चीज़ को सम अप करना। जैसे मैथमेटिक्स है वो प्राइमरी टॉट ऑन द अकाउंट ऑफ द मेंटल ट्रेनिंग पे वो मेंटली वर्क करना सिखाता है कि हमें माइंड कितना शार्प करना है। और जो सेकेंडरी लेवल पे उसमें हमें बताता है कि हम जो हमारी नॉलेज है वो इससे अपार्ट कभी नहीं हो सकती। अगर मैथ्स करेंगे तभी हमारे पास सभी सब्जेक्ट्स अच्छे से रीड हो पाएंगे, अदरवाइज़ हमारी जो स्टडी है उसमें एक पार्टीशन हो जाएगी और हमें कम नॉलेज मिलेगी। यहाँ तक का हमारा ये टॉपिक प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन अवर स्कूल। हमारे स्कूल में, स्कूल करिकुलम में मैथ्स की क्या प्लेस है, ठीक है जी। इसको अच्छे से रीड कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।